सभी भक्तों को तो आज पहले हम श्लोक देखेंगे, बाद में गुरु महाराज की ग्लोरी करेंगे तो माता जी। हाँ माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम कैंटो 1 चैप्टर 15 43 श्लोक को समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। तो श्लोक है चिरवासाः निराहार बद्धवाक मुक्त मूर्धजः दर्शनय आत्मनः रूपं जड उन्मात पिशाचवत अनवेक्षमाणः निरगात अश्रुण्वन बधिरः यथा। तो ये श्लोक को वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो युधिष्ठिर महाराज की मनोदशा पूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है। तो सर्वप्रथम तो हम इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो चिरवसा यानी कि चिर, जो फटे पुराने वस्त्र धारण किए हुए हैं वो। निराहार यानी कि बिना आहार ग्रहण किए, जिसे हम उपवासी भी बोल सकते हैं। बद्धवाक यानी वाणी को जिसने रोक रखा है, जो पूर्ण तरह से मौन हो चुके हैं। मुक्त मूर्धज यानी कि बिखरे हुए केस, खुले हुए बाल। दर्शनय यानी कि दिखाते हुए। आत्मनः यानी कि अपना। रूपम यानी कि स्वरूप। जड़ उन्माद पिशाच, जो जड़ पागल और पिशाच के समान दिखते हैं। अनवेक्षण माणः यानी कि बिना देखते हुए, जैसे देखा ही ना हो ऐसा प्रतीत हो रहे हैं। निर्गात यानी कि निकल गए। अश्रुण वन यानी कि बिना सुने हुए। बधिर यानी कि बधिर यथा यानी कि मानो बहरे जैसा। तो अनुवाद देख लेते हैं। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया। वे जानकर गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया। इन सब के मिले जुले रूप में वे एक उज्जड़ या वृत्तिविहीन पागल की तरह दिखने लगे। वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर अब आश्रित नहीं रहे। वे बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी न सुनने लगे। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार समस्त बाह्य झंझटों से छूटने पर उन्हें राजसी जीवन या परिवार प्रतिष्ठा से कुछ लेना देना नहीं रहा और वे एक तरह से निष्क्रिय पागल उज्जड़ की तरह बन गए और भौतिक मामलों के विषय में कुछ भी बोलना बंद कर दिया। अब वे अपने उन भाइयों पर भी आश्रित नहीं रहे जो निरंतर उनकी सहायता करते थे। सभी प्रकार की इस पूर्ण स्वतंत्रता को निर्भीकता की शुद्ध अवस्था यानी कि निर्भय पद कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी ने अपने दिव्य चक्षु से इस अध्याय में ये श्लोक के द्वारा महाराज युधिष्ठिर की जो अंतिम यात्रा का जो चरण है उसके विषय में हमें बताया है। जब महाराज युधिष्ठिर इन सब भौतिक जगत से विदा लेने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उसका बाह्य स्वरूप क्या था, उनकी अवस्था क्या थी, वो बखूबी बताया है। तो ये हम थोड़े बहुत पॉइंट से ही समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है कि बाह्य दृष्टि और आंतरिक दृष्टि में क्या भेद होता है। तो यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि पूर्णतः बाह्य और आंतरिक दृष्टि का जो विरोधाभास है वो हमें बताया गया है। एक तो युधिष्ठिर महाराज जो अभी कुछ समय पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी के सम्राट थे, जिनकी आज्ञा का पालन एक राजा की तरह सब लोग करते थे, जिनके महल में अप्सराएं नृत्य करती थी, उनके भोजन में हजारों प्रकार के व्यंजन भी थे। तो वही युधिष्ठिर महाराज आज फटे हुए वस्त्रों में, भूखे प्यासे, मौन, बिखरे हुए बालों के साथ कैसे निकल रहे हैं, जैसे कोई एक पागल और पिशाच की तरह वो दिख रहे हैं। तो बाहर देखने वाले कोई भी व्यक्ति यदि उन्हें देखे तो निश्चित ही वो यह कह सकता है कि ये कोई सन्यासी भी नहीं है, साधु भी नहीं, ये तो एक कोई पागल की तरह या भूत प्रेत ग्रस्त व्यक्ति है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। परंतु हम जानते हैं कि यह बाह्य दृष्टि है
और आंतरिक दृष्टि में दोनों में एक बहुत बड़ा भेद होता है। तो युधिष्ठिर महाराज तो यहाँ एक परम मुक्त अवस्था में थे, जिन्होंने सभी भौतिक बंधनों को तोड़ दिया था, जो अब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भगवत धाम की ओर प्रस्थान करने जा रहे थे। तो यहाँ हमें दो दृष्टि का अंतर दिखाया गया है। एक तो लौकिक दृष्टि और दूसरी है परलौकिक दृष्टि। तो लौकिक दृष्टि में जो भी हम लोग देखते हैं तो उसका बाह्य चरण ही हम देख सकते हैं और उसी आधार पर हम निर्णय कर लेते हैं। और एक परलौकिक दृष्टि है जो एक आंतरिक स्थिति दर्शाती है और बाह्य चरण के गूढ़ रहस्य को समझाती है। तो भगवत गीता में भी इसका प्रमाण दिया गया है। भगवत गीता 13.33 में इसका प्रमाण दिया गया है कि मैं अनुवाद पढ़ूंगी कि हे भारत, जैसे एक सूर्य इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा शरीर को प्रकाशित करता है। तो जैसे सूर्य के प्रकाश में हम समस्त पदार्थों को देख पाते हैं, परंतु सूर्य स्वयं उन पदार्थों से भिन्न होते हैं, वैसे ही महाराज युधिष्ठिर की आत्मा इस शरीर रूपी क्षेत्र को प्रकाशित कर रही थी, परंतु वे स्वयं इससे एकदम भिन्न थे। उनका बाह्य आचरण एक शरीर का था, लेकिन उनकी जो आंतरिक स्थिति थी वो एक आत्मा की थी। तो दूसरा पॉइंट हम समझेंगे कि फटे हुए वस्त्रों का राज क्या होता है। तो शब्द आता है चीरवसा, यानी कि फटे हुए वस्त्र को धारण किए हुए। तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जिसके पास अनमोल वस्त्र थे, वह फटे हुए वस्त्र क्यों धारण करेंगे। तो इसके पीछे भी एक गहरा दार्शनिक छुपा हुआ है। तो पहला अर्थ ये निकलता है कि वस्त्रों का त्याग कर देना, यानी कि शरीर के प्रति जो अपनी अनासक्ति को दिखाता है। तो वस्त्र शरीर को ढकने के लिए जरूर कार्य करते हैं। जब कोई जान लेता है कि यह शरीर नहीं है लेकिन ये आत्मा है, तो उनके लिए वस्त्र को मतलब वस्त्र का कोई महत्व नहीं रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर भी क्षणभंगुर है, तो सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे। वैसे ही वस्त्र भी क्षणभंगुर ही होता है, परमानेंट नहीं होता है, तो उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। और भगवत गीता में और एक प्रमाण बताया गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त कर लेती है। चैप्टर 2:22 नंबर का श्लोक है, उसमें ये बताया गया है। तो महाराज युधिष्ठिर इस शरीर को त्यागने जा रहे थे। उनके लिए शरीर भी एक वस्त्र के समान ही था, क्योंकि वो अपने आत्मा की पहचान कर सकते हैं। तो फिर शरीर और बाह्य वस्त्रों की उन्हें क्यों चिंता होने लगी, इसलिए वो अब वस्त्रों की भी चिंता नहीं कर रहे थे। और दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि फटे वस्त्रों का अर्थ क्या निकलता है कि उसके पास जो भी पदवियां थी, उपाधियां थी, उसका उसने पूर्णतः जो बाह्य उपाधियां थी, हम जानते हैं कि वे महाराज की उपाधि वो तो समाज के लिए थी, संसार के लिए थी, उसका उसने त्याग कर दिया। तो राजा के वस्त्र, राजा के आभूषण, ये सब की उपाधियां होती है। तो ये सब बताता है कि वे व्यक्ति राजा है। जब महाराज युधिष्ठिर ने ये वस्त्र त्याग दिए और फटे हुए वस्त्र धारण कर लिए, इसका अर्थ यही है कि मैं राजा हूँ, वो उपाधि को उसने बखूबी त्याग दिया। और तीसरा और एक अर्थ निकलता है, तीसरा पॉइंट ये है कि शब्द आता है निराहार, यानी कि आहार का त्याग। तो आहार त्याग का क्यों रहस्य यहाँ बताया गया है। तो हम जानते हैं कि आहार त्याग माने शरीर में जो हम उपवास करते हैं उसका रहस्य दिखाया गया है। तो महाराज युधिष्ठिर ने शरीर त्यागने से पूर्व आहार भी त्याग दिया था। ये तो स्वाभाविक है कि जब शरीर त्यागना होता है तो उसे यानी कि शरीर को पोषण देने का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। वह ऐसा ही है जैसे कोई घर छोड़ने वाला व्यक्ति उस घर की मरम्मत नहीं करवाता है। और दूसरे पॉइंट से अगर हम देखें तो इंद्रियों का जो भी भोग त्याग है उसने कर दिया था। तो आहार केवल अन्न नहीं होता है, लेकिन हम जानते हैं कि इंद्रिय का एक भोग त्याग भी होता है। इसलिए उसने आंखों के लिए जो भी देखता है, हमारी इंद्रिया होती है जैसे कि आंख, तो आंखों के लिए देखना महत्वपूर्ण होता है, कानों के लिए जो शब्द सुनने महत्वपूर्ण होते हैं, नाक के लिए कोई भी गंध महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही जीभ के लिए कोई रस टेस्ट महत्वपूर्ण होता है, त्वचा के लिए स्पर्श का महत्वपूर्ण होता है। तो ये इंद्रियों का आहार है। तो उसने वो टेस्ट को छोड़ दिया, यानी कि वो निराहार हो गए।
और छांदोग्य उपनिषद में इसका प्रमाण बखूबी दिखाया गया है। 7.26.2 में बताया गया है। मैं अर्थ पढ़ती हूँ। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि से भगवत स्मृति बनती है, और स्मृति की प्राप्ति से समस्त बंधनों का नाश हो जाता है। तो महाराज युधिष्ठिर ने आहार की पूर्ण शुद्धि अभी बोल सकते हैं कि प्राप्त कर ली थी। उनका अंतःकरण जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका था, इसलिए उन्हें कोई बाह्य आहार की तो आवश्यकता ही नहीं थी। चौथे पॉइंट में आता है शब्द बद्धवाक, यानी कि वाणी को रोकते हुए। तो यहाँ मौन का रहस्य बताया गया है। तो मौन केवल बोलना बंद कर देना नहीं होता है। मौन का एक आध्यात्मिक गहरा रहस्य होता है। तो पहला रहस्य क्या है? तो बाह्य वार्तालाप का त्याग कर देना। जब व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है, जब उनका संवाद केवल भगवान के साथ ही होने लगता है, तो उन्हें कोई बाह्य वार्तालाप की आवश्यकता नहीं रहती है। वह जानते हैं कि संसार उसकी बातें नहीं समझने वाला है, और उसे संसार को कोई बताना भी नहीं है, इसलिए वो बाह्य वार्तालाप का त्याग कर देते हैं। दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि मन की जो वार्ता होती है उसका उसने त्याग कर दिया। इसका ये अर्थ निकलता है कि मन के भीतर चलने वाले जो भी अंतहीन वार्तालाप होते हैं, यानी कि हमारे मन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने क्या पहना है, मैंने क्या खाया है, मैं क्या खाने वाला हूँ, जो ये सब होता है वो अंतविहीन एक मानसिक स्थिति हमारी होती है। तो युधिष्ठिर उससे मुक्त हो गए हैं और उन्होंने ये सब त्याग दिया है। पांचवें पॉइंट में शब्द आता है मुक्त मूर्धजः, यानी कि बिखरे हुए बाल, खुले हुए केस। तो यहाँ बिखरे हुए बाल का रहस्य बताया गया है। तो हम जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में केशों का विशेष महत्व है, और साधारणतः केस बाल हम जो बाल कहते हैं उसे बांधे जाते हैं या संवारे जाते हैं। परंतु यहाँ खुले बालों का रहस्य बताया गया है। जैसे खुले बाल होते हैं वो एक शौक का प्रतीक माना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में ये सच है कि खुले बाल मतलब शौक का प्रतिनिधित्व या बोल सकते हैं कि नेगेटिविटी का प्रतिनिधित्व करते हैं, अशुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जानते हैं कि जब द्रौपदी को भरी सभा में दुशासन ने घसीटा था, तब उसके बाल खुले थे, यानी कि स्त्री की जो मनोदशा होती है, 1 महीने के बाद वो रजोस्त्रव में आती है, उसको दिखाया गया है। तो वो अशुद्धि का एक प्रमाण होता है। तो यहाँ ये दिखाया गया है। तो प्राचीन काल में शोक की अवस्था में जब लोग बाल खोल देते थे, बाल बिखरे रखते थे, तो यहाँ वो उसे शोक का प्रतीक माना जाता था। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज ने भी अपने बाल खोल दिए। तो उसका क्या महत्व है? तो उसका महत्व ये है कि भगवान अब श्रीधाम जा चुके हैं, श्री भगवान ने अपने लोक में गमन कर लिया है। तो उसका उसे बहुत बड़ा शोक लगा था, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने उसके बाल है वो खुले कर दिए थे। और दूसरा अर्थ एक भी और भी निकलता है। अगर हम देखें तो सामाजिक बंधनों का उसने पूर्णतः त्याग कर दिया था। तो बाल बांधना, संवारना ये हमारी सामाजिक मर्यादा का एक भाग है, पर जब कोई मर्यादाओं से परे हो जाता है तो वो बाल बांधे या ना बांधे उसके लिए कोई उसका महत्व नहीं रहता है। वो सभी समाज के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए अब युधिष्ठिर महाराज भी समाज के सभी बंधनों से मुक्त हो गए हैं, इसलिए उन्होंने बाल खोल दिया। और तीसरा एक और महत्व होता है, वो है एक प्राकृतिक अवस्था में लौट जाना। तो बाल खुले होने का अर्थ यही है कि वैसे ही जैसे प्रकृति में वृक्षों की शाखाएं स्वच्छंद अपने आप फैली हुई होती है, यह एक प्राकृतिक अवस्था होती है। तो युधिष्ठिर महाराज भी अपनी एक जो भी मनुष्य देह की प्राकृतिक अवस्था थी उसमें वे लौट चुके हैं। पॉइंट 6 में शब्द आता है जड़ उन्मत्तः पिशाचवतः। तो जड़ पागल और पिशाच के समान। तो यहाँ यह भाग में ये बताया गया है कि महाराज युधिष्ठिर स्वयं को ऐसा स्वरूप दिखा रहे थे मानो जैसे वे जड़, पागल या पिशाच के तरह हो। तो शब्द आया जड़, तो जड़ के समान कैसे? अगर हमें अपने आप से प्रश्न पूछना होता है
तो हम कह सकते हैं कि जड़ के समान वो कैसे दिखने लगे। तो जड़ पदार्थ में जब हम जानते हैं कि कोई चेतना नहीं होती है, वे न देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई प्रतिक्रिया न कर सकते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज भी उसी प्रकार एक निष्क्रिय हो गए हैं। उनकी चेतना अब शरीर से बाहर जा चुकी थी, इसलिए वो ऐसे जड़ के समान दिखते थे। और पागल उन्माद के समान वो कैसे दिखने लगे। तो पागल व्यक्ति जब संसार की दृष्टि में अगर हम देखें तो उसका आचरण विचित्र ही होता है। वह बिना कारण हंसता है, रोता है, बोलता रहता है। तो संसार में उसे कोई मानो कि किसी से लेना देना ही नहीं होता है। तो उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर का आचरण भी संसार की दृष्टि में तो विचित्र ही लग रहा था और लोग उन्हें नहीं समझ पा रहे थे। परंतु अंतर एक पागल में और युधिष्ठिर महाराज में यही है कि पागल होता है वो विचित्र आचरण, उनका विचित्र आचरण होता है वो एक अज्ञानता का प्रतीक माना जाता है। उनके पास अज्ञानता होती है, इसके कारण वो ऐसा दिखता है। जबकि युधिष्ठिर महाराज है, उसका विचित्र आचरण है वो उनके परम ज्ञान के कारण था। पागल को पता नहीं होता है कि वे क्या कर रहे हैं, परंतु युधिष्ठिर महाराज तो सचेतन थे, उसे सब पता है। वो बोल सकते हैं कि बहुत ही प्रबुद्ध थे, उन्हें पूर्णतः ज्ञान हो चुका है, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और पिशाच के समान, तो पिशाच को सामान्यतः हम अशुद्ध, अमंगल और भय के रूप में देखते हैं। वह गांव बाहर स्मशान में भी रहते हैं, कई एकाकी स्थानों में रहते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर भी अब राजमहल छोड़ने वाले हैं, नगर से उसकी विदाई हो रही है। इस संसार से वो यानी कि भौतिक संसार की जो भी स्थिति है उससे वो बाहर जा रहे हैं। तो वो हिमालय की ओर जा रहे हैं। तो हिमालय ऐसी जगह है जहाँ कोई सामान्यतः लोग को पहुंचना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तो इसलिए महाराज युधिष्ठिर को ऐसा बताया गया है, क्योंकि हिमालय कोई सामान्य जगह नहीं है और वे जहाँ जा रहे हैं उनकी जो स्थिति है वही असामान्य है, ऐसा दिखाया गया है। और अगले पॉइंट में आता है शब्द अनवेक्षमाणः और अश्रुणवन। तो न देखना और न सुनना, तो बिना देखे जैसे कैसा होता है। तो हमारी इंद्रिया आंख और कान के त्याग का विशेष महत्व यहाँ बताया गया है कि आंख का त्याग कैसा काम करता है। तो आंख बाहर की ओर देखती है, वे हमारा रूप, रंग, सौंदर्य, वैभव ये सब देख सकती है। पर महाराज युधिष्ठिर ने आंखों से देखना ही बंद कर दिया, यानी कि भौतिक दृष्टि से उन्होंने ये सब बंद कर दिया है। उन्होंने अपनी दृष्टि है वो अंतर्मुखी कर ली है। अब वे बाहर नहीं बल्कि अपने आप भीतर को देख रहे हैं, अपने आत्मा स्वरूप को यानी कि भगवान के दिव्य स्वरूप को वो देख रहे हैं। इसलिए उन्होंने आंखों का त्याग कर दिया था, मीन्स देखना बंद कर दिया था। और कानों का त्याग यानी कि अश्रुण वन, यानी कि बिना सुने बहरे जैसी जो प्रतिक्रिया थी उनकी। तो आंखों का क्या महत्व है, कानों का क्या महत्व है। तो कानों का उसने कैसे त्याग किया। तो कान बाहर की ध्वनि सुनते हैं, जैसे स्तुति हो, किसी की निंदा हो, संगीत हो, कोलाहल हो। तो महाराज युधिष्ठिर ने ये सब सुनना बंद कर दिया था। वे केवल अंतरात्मा की अपनी ध्वनि सुन रहे थे, केवल भगवान के नाम की ध्वनि सुन रहे थे जो उनके हृदय में चल रही थी। तो इस प्रत्याहार की इसे हम प्रत्याहार की एक चरम सीमा बोल सकते हैं। और एक पॉइंट आता है और शब्द आता है निर्गात। तो इस प्रकार से वे निकल गए। तो ये एक महत्वपूर्ण शब्द बताया गया है कि बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी को सूचित किए, बिना किसी कोई समारोह किए या चुपचाप निकल गए वो। तो सन्यासी की यही एक हम जानते हैं कि सन्यास की परंपरा में क्या होता है। तो भारतीय सन्यास परंपरा में यही कहा गया है कि सन्यासी को इस प्रकार निकल जाना चाहिए जैसे कोई सांप है, वो अपनी केचुली छोड़कर चला जाता है और पीछे मुड़कर भी नहीं देखता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने राजमहल, परिवार, अपनी प्रजा, मित्र, कुटुंब सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने किसी को विदा भी नहीं किया, किसी के आशीर्वाद भी नहीं लिए, किसी की अनुमति भी नहीं ली। वे चुपचाप मौन होके अकेले निकल गए।
वो एक बोल सकते हैं कि वैराग्य की परम एक अभिव्यक्ति होती है। और एक पॉइंट आता है कि अगर हम प्रभुवाद की दृष्टि से इस श्लोक का महत्व जाने और अर्थ निकाले तो कैसा होता है। तो प्रभुपाद के अनुसार महाराज युधिष्ठिर की यह अवस्था एक जीवन मुक्त अवस्था है। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि महाराज को अभी कोई उपलब्धि की जरूरत नहीं है। उसे अभी बोल सकते हैं कि कोई राजपाट कोई शासन की जरूरत नहीं है। उन्हें कोई अच्छा खाने की जरूरत नहीं है, किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। और खास करके उनके भाई अभी तक उन्हें अपने राज्य चलाने में जो भी द्रव्य लाने की मदद कर रहे थे उसकी भी जरूरत नहीं है। तो एक जीवन मुक्त अवस्था उसे कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी आगे भी कहते हैं कि मनुष्य को न केवल अपने को बाह्य समझना चाहिए अपितु उसे ब्रह्म के समान आचरण भी करना चाहिए। तो महाराज युधिष्ठिर अब ब्रह्म के समान आचरण भी कर रहे थे। तो ब्रह्म कैसा होता है? ब्रह्म एक निर्गुण, निराकार, असंग, शुद्ध, बद्ध, मुक्त स्वभाव होता है, जो महाराज युधिष्ठिर अब उसी प्रकार के आचरण कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने भक्ति का महत्व यहाँ बखूबी बताया है। जो ब्रह्म की भांति कर्म करता है और जो शुद्ध होता है उसे ही हम भक्त कहते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर शुद्ध भक्त थे। उनका आचरण एक भक्ति के समान था। और भगवान के प्रति इतनी उसकी आसक्ति थी कि अब वो संसार को एक तुच्छ समझने लगे थे और संसार के सभी वस्तु और संबंध को भी उनके लिए ये सब तुच्छ हो गया था। और एक पॉइंट आता है कि अगर हम तुलनात्मक भाव से देखें तो महापुरुषों के लक्षण कैसे होते हैं। तो सिर्फ मैं तो टूक में ऐसा इतना ही कह सकती हूँ कि जब भगवान रामचंद्र त्रेता युग में अवतार लिए हुए थे तो उनका भी देखो, वो भगवान होते हुए भी उनको गुरु की आवश्यकता पड़ी थी। और हम बोल सकते हैं कि भगवान राम ने जब वस्त्र त्याग दिए, उनको राज त्यागना था, तब उसने अपने राजवी वस्त्र थे वो त्याग कर दिए थे और वल्कल वस्त्र पहने कर मौन हो गए थे। वैसे ही अभी युधिष्ठिर महाराज भी हो गए हैं। लेकिन हाँ, हम समझ सकते हैं कि श्री राम का उद्देश्य महाराज युधिष्ठिर से भिन्न था, लेकिन बाह्य स्थिति दोनों की एक ही थी जो सादगी दिखा रही थी। और धृतराष्ट्र ने भी ऐसा ही किया था। सुखदेव गोस्वामी जी, हम देखते हैं कि सुखदेव जी भी इस प्रकार के विलक्षण आचरण करते थे। जैसे वे नग्न घूमते थे, लोग उन्हें पागल भी समझते थे, परंतु वे परम ज्ञानी थे। भागवत के प्रथम एक वक्ता थे, हम जानते हैं। तो ये उनकी सिर्फ बाह्य दशा थी। और सबसे अधिक चैतन्य महाप्रभु जी की अवस्था, जो हम सब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी अपनी अंतिम अवस्था में ऐसे ही विलक्षण आचरण करते थे। कभी कभी वो हंसते थे, रोते थे, कभी नाचने लगते थे और कभी चुप भी हो जाते थे। तो लोग उन्हें नहीं समझ पाते थे, परंतु वह उनकी एक बोल सकते हैं भगवद वियोग की दशा थी, वो दर्शा रहे थे। और एक यहाँ हम समझे तो इस श्लोक में महत्वपूर्ण शिक्षा हमें क्या मिलती है। तो पहली शिक्षा तो यही मिलती है कि बाह्य आचरण से आंतरिक स्थिति का अनुमान कभी भी नहीं लगाया जा सकता है, ये हम समझ सकते हैं। और ये हमने युधिष्ठिर महाराज के जो बाह्य लक्षण थे उसमें भी देखा है। दूसरी अवस्था क्या होती है? संसार की दृष्टि और आत्मा की दृष्टि में दोनों में अंतर होता है। तो संसार की दृष्टि में जो राजा हो सकता है वो उसकी एक उपलब्धि है, परंतु राजा युधिष्ठिर महाराज ने सब उसका त्याग कर दिया था। वो तो उनकी दृष्टि में आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ा था। तो ये अंतर हो सकता है। और तीसरी शिक्षा अगर हम देखें तो हमें संसार से विरक्ति का भाव होना चाहिए, यानी कि संसार से विरक्ति लेनी चाहिए। तो महाराज युधिष्ठिर का यह विलक्षण आचरण भगवान श्री कृष्ण के वियोग में था। वे कृष्ण के बिना इस संसार में रहना नहीं चाहते थे। तो यही हमें सीख मिलती है कि हमें भी भगवान के विरह में रोना चाहिए, संसार के या संसारिक भौतिक वस्तुओं से नहीं। वस्तुओं से हमें विरक्ति का भाव रखना चाहिए।
और चौथी शिक्षा, मुक्त पुरुषों का जो निर्लिप्तता जो होती है मुक्त पुरुषों में, वो कैसी होनी चाहिए। तो महाराज युधिष्ठिर नगर से निकलते समय किसी की ओर नहीं देख रहे थे, कुछ नहीं सुनना चाहते थे। तो यह एक निर्लिप्तता की चरम चरम सीमा है। तो अगर वैदिक दृष्टि से हम देखें तो इस स्थिति को क्या बोल सकते हैं, तो केवल और केवल भगवत गीता में ये शब्द आता है, बहुत बार आता है, स्थित प्रज्ञ अवस्था। तो स्थित प्रज्ञ अवस्था का बखूबी उदाहरण यहाँ महाराज युधिष्ठिर के द्वारा दिखाया गया है कि स्थित प्रज्ञ अवस्था का लक्षण कैसा होता है। तो 2.56 नंबर का श्लोक है, दुखेष्वनु द्विग्न मनाः सुखेषु विगतः स्पृहा वितराग भय क्रोध स्थित धीमुनिर उच्यते। यानी कि दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता है, सुख में जिसको किसी की स्पृहा नहीं होती है, जो राग भय द्वेष से और क्रोध से रहित होता है, वह मुनि ही स्थित धीमुनि कहलाता है। तो महाराज युधिष्ठिर ने न तो महाराज युधिष्ठिर को ना दुख था, ना किसी सुख की उनको कोई इच्छा थी, उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया था, वो अब राग भय द्वेष क्रोध से मुक्त हो गए थे। तो ये उनकी एक वास्तविक दशा थी। तो इस श्लोक से हमें क्या शिक्षाएं लेनी चाहिए, अगर हम देखें तो इस श्लोक से हमें क्या शिक्षाएं लेनी चाहिए। तो एक तो हमें बाह्य आडंबरों से परे हो जाना चाहिए, यानी कि बाह्य दिखावा नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। हमारी जो असली मूल्य है वो आंतरिक है, उसको देखना चाहिए। दूसरा ये है कि संसार से हमें निर्लिप्त रहना चाहिए, जैसा युधिष्ठिर महाराज ने किया था। जो तीसरा है भगवत वियोग की अनुभूति करनी चाहिए। तो महाराज युधिष्ठिर की यही अवस्था थी कि श्री कृष्ण के वियोग में वो बहुत व्याकुल थे, तो उनकी उसने अनुभूति की थी। और चौथी होती है यानी कि जीवन मुक्त स्वभाव, जो महाराज युधिष्ठिर हो चुके थे। तो अगर हम अंतिम चरण में देखे जाए तो महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार राजमहल से निकलकर हमें यही सिखाया कि मुक्ति का मार्ग कैसा होता है। यह मार्ग संसार की दृष्टि में एक विचित्र है, परंतु आत्मा की दृष्टि में एक परम सुंदर मार्ग है। यह मार्ग बाहर से दुखद लगता है, परंतु भीतर से वो एक आनंददायक मार्ग होता है। यह संसार मार्ग के त्याग का एक मार्ग है, परंतु वास्तव में ये भगवान प्राप्ति का सर्वोच्च मार्ग है। तो हम सबको उसी मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि हम महाराज युधिष्ठिर की तरह सिद्ध योगी ना हो, परंतु हम उनके चरण चिन्हों पर जरूर चल सकते हैं। हम धीरे धीरे संसार से निर्लिप्त होना सीख सकते हैं और हम भी भगवान के प्रति प्रेम अपना बढ़ा सकते हैं। तो इस श्लोक में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। तो अगर मुझसे इस श्लोक में कुछ क्षति या त्रुटि रह गई हो तो वो मेरी अपनी होगी, और जो भी स्वीकृति होगी वो मेरे गुरु महाराज की होगी। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरि हरि बोल। बहुत अच्छा माता जी, आपने इस श्लोक का की व्याख्या किया। हरि बोल। गुरु महाराज की कृपा है माता जी। हाँ, यस माता जी।